जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदमु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। जिन नारायण के गुण लीला तत्व और रहस्य सारे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। और रामचरितमानस माने राम कथा के विषय में श्री गोसाई जी ने लिखा कि ये हमारे सद्गुरु हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य और योग को प्रकट करने के लिए ये राम कथा जो है वो हमारे सद्गुरु हैं। और विबुध वैद भव भीम रोग के, देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, तो जो सांसारिक रोग है हमारा उसको दूर करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है। सज्जनों, ये जो राम कथा है मामूली नहीं है। राम कथा का यदि आप श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं राम के नाम का और राम के गुण लीला तत्व रहस्य का, तो समझो कि आपको सद्गुरु मिल गए। श्री गोसाई जी ने लिखा है कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जो सांसारिक क्लेश है हमारे दिमाग में, जो हमारी बिगड़ी हुई स्थिति है, उसको सही दिशा की ओर लाने के लिए ये हमारे सद्गुरु हैं। सज्जनों, तो ऐसे मत सोचो कि हम गरीब हैं। देखो, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। और गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। गठरी में लाल है, गठरी में लाल है। सज्जनों, प्रभु ने हमारे क्या किया है कि संसार की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना कराई। और उसके बाद उसको गुण दोष मिला करके सृष्टि की रचना करा दी। और उसमें से फिर रहने के लिए भी और उसमें से निकलने के लिए भी रास्ता बता दिया। अब इस खेल से जिसकी मर्जी हो इसके खेल में खेले और जिसकी मर्जी हो उससे निकल ले। उसका सारा नुकसान और फायदा भी बता दिया। तो सज्जनों, राम कथा कोई साधारण नहीं है। राम कथा जो है वो कोई साधारण नहीं है, यह अनमोल रतन है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। इस संसार को बनाया ब्रह्मा जी ने तो क्या किया है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे
दया धर्म नहीं मन में तेरे, दया धर्म नहीं मन में। क्या किया है परमात्मा ने कि कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समंदर जल में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समंदर जल में, और हुआ क्या कि धर्मी धर्मी पार उतरी गए, धर्मी धर्मी पार उतरी गए, पापी डूबे पल में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में तेरे। सज्जनों, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? जो ये पंचभौतिक मुखड़ा है, हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, इसको देख देख कर हम प्रसन्न होते हैं और हमें अपने ऊपर दया नहीं आती। तेरे दया धर्म नहीं मन में कि काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत, काल चिरैया चुग रही। नारायण जी कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। नारायण जी कहते हैं कि अरे संसार वालों जागो जागो, बहुत गई, बहुत समय बेकार चला गया, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। ये काल रूपी जो चिड़िया है वो हमारी आयु रूपी खेती को चुग रही। सज्जनों, काल चिरैया चुग रही, होगा क्या? इसका परिणाम क्या होगा यदि हम न जगे, यदि हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा और नहीं समझा और नहीं गाया, उसके रहस्य को, धर्म का मार्ग नहीं पकड़ा, तो क्या होगा कि आंख खुली जब मैंने देखा, आंख खुली जब मैंने देखा, और खेत में रेत ही रेत चिड़िया चुग गई, ओ चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई। तो ये हाल होगा सज्जनों, यदि हम समय रहते न जग गए तो यही हाल होगा कि हम अंत में पछताएंगे। कहे कबीर अंत की बारी, और हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी। जैसे जुआरी होता है, सब धन गंवा दिया, चल दिए, काम खत्म। अब कल फिर आएंगे इसी आशा में कि हम 1000 का 5000 बना लेंगे। अब हो सकता है 1000 का 5000 बन भी जाए, और हो सकता है हजारों चला जाए। इस खेल में हम पड़े हैं, हम इस खेल में संसार में पड़े हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें धर्म का मार्ग अपना करके अपनी जो पिछले जन्म की पूंजी है उसको बढ़ा लेना चाहिए। यही हमारे कबीरदास जी ने कहा कि यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आयो, चतुर तो माल चौगुना कीन्हा, ओ मूरख मूल गवायो रे नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवायो रे नर बावरे। तो ये जो हीरा जन्म है, हमें इसी जन्म को संभालना है, हमें इसी जन्म को संभालना है कि ये जो हमें जीवन मिला है ये फिर मिले, और जो ज्ञान मिला है ये फिर मिले, ये जो धार्मिक स्वभाव मिला है ये फिर मिले। सज्जनों, जब हमारे प्रभु गिरिधराज जी से मिले और कहा कि राम कहा तन राखो ताता, तो मुस्कुरा करके गिरिधराज ने कहा, मुख मुस्काई कही तही बाता, कि भाई जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकुत होई सुरति गावा। वेद ऐसा कहते हैं, और सोम लोचन गोचर आगे, वही आज मेरे समक्ष खड़ा है, तो किस लिए मैं शरीर रखूं? तो प्रभु ने क्या कहा कि जल भरी नयन काहई रघुराई, नेत्रों में जल भर करके प्रभु कहते हैं कि हे तात, आप अपने सुंदर कर्मों के कारण आज कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ धाम जा रहे हैं।
और क्या कहा प्रभु ने कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो जिसके मन में परहित है सज्जनों, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसको सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि प्रेमी का मैं ऋणी हूं, यही हमारा असूल, और 4 पदार्थ ब्याज में बाकी रहा मूल का मूल। थोड़ा विचार करें सज्जनों, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। हमें गोपियों के चरित्र को देखना चाहिए कि गोपियां गाय को दुहते समय, घर आदि लीपते समय, धान आदि कूटते समय, बच्चों आदि को सेवा करते हुए हमेशा कृष्ण में तन्मय रहती थी। वो भक्ति की आचार्य गोपियां सज्जनों कहती हैं ऊधो से कि ऊधो हम ही न योग सिखाइए, ऊधो हम ही न योग सिखाइए, ऊधो जिहि उपदेश मिले हरि हमको, सो व्रत नियम बताइए, ऊधो हम ही न योग सिखाइए, ऊधो। ये परम योगिनियां, ये परम योगिनियां कहती हैं कि ऊधो हमें न योग सिखाइए। और क्या कहती हैं कि मुक्ति राहु बैठी घर अपने, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति राहु बैठी घर अपने, बहुरी कबहू ब्रज आइए, ऊधो हम ही न योग सिखाइए, ऊधो हम ही न योग। हमको योग के विषय में बताओ। ये परम योगिनियां हैं, परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। और मैं अपनी बात बताऊं सज्जनों, तो वो ये है कि इस पृथ्वी पर जितने स्त्री पुरुष हैं, जितने, और भगवान राम के कथा में रत हैं, जो सच्चे भक्त हैं, असली, जिन्हें हम तो नहीं जानते कि कौन असली है कौन नकली है, परंतु वो जितने असली भक्त हैं, चाहे वो स्त्री रूप में है और चाहे पुरुष रूप में है, क्योंकि इस दुनिया में पुरुष तो एक ही है, वो है परमात्मा। बाकी तो सब सज्जनों आत्माएं हैं। ये तो सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का शरीर बना दिया गया है सज्जनों। तो ये सब की सब जो ईश्वर प्रेम में मगन हैं, चाहे उन्हें लोग जानते हैं और चाहे नहीं जानते, परंतु वे सब की सब गोपियां ही हैं, वह सब की सब गोपियां ही हैं सज्जनों। तो आपको दर्शन करना है तो खुले नेत्रों से भगवान के असली भक्तों का दर्शन करो और अपना जीवन सफल करो। और दर्शन कैसे करो? उनके शब्दों को सुनो, उनके वचनों को सुनो, उनमें श्रद्धा रखो, उनमें विश्वास रखो। तुम परम भाग्यशाली हो, परम। यही तो हमारे भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तो सज्जनों, यह है भक्तों की मांग, कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे नारायण, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। मन रे परस हरि के चरण। कैसे हैं कि सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। क्या किया है
की असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेली फैली गई, अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो सोचो सज्जनों, नारायण का स्वभाव क्या है आपको सब पता है सज्जनों, फिर भी हम उसको ताजा कर देते हैं कि देखिए, जब माता सती के मन में संशय हुआ और शंकर भगवान ने समझाया और माता सती ने शंकर भगवान का कहना नहीं माना, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए गई, तो प्रभु ने क्या कहा उनका आप सरल भाव देखिए नारायण का। प्रभु सब कुछ जानने वाले क्या कहते हैं कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, ओ पिता समेत लीन निज नामू। अपने पिता का नाम लिया, फिर क्या किया आगे कि कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊ के ही है तू। शंकर भगवान कहाँ है? दूसरी बात। तीसरी बात क्या बोले, जब देखा कि जाना राम सती दुख पावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जान रहे थे कि सती के मन में संशय है, ये शंकर भगवान का कहना नहीं मान रही हैं। तब उन्होंने सोचा कि इन्होंने गलती करी हुई है, सीता जी का रूप बनाया हुआ है, शंकर भगवान का कहना माना नहीं। तो आकर के परीक्षा लिया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक तो पहला परिचय दिया कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, अपने भगवान वाला परिचय नहीं दिया। क्योंकि जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि यह नारायण है और सती नहीं मान रही हैं, तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले, वह क्यों कहेंगे कि मैं भगवान हूँ? बिल्कुल नहीं। भगवान का कहना है कि आप शंकर भगवान का कहना मानो, आप अपने गुरु का कहना मानो। गुरु जो है वो शंकर रूप ही है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। यानी दो बातें प्रभु ने कह दी कि कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेल फिरो के ही तू। अब सोचा कि इनको अपना प्रभाव दिखाना चाहिए, हो सकता है उस प्रभाव को देख करके शंकर भगवान का कहना मान ले। यहाँ भी प्रभु के मन में दयालुता ही है, माता सती के लिए कृपालुता ही है कि अपना परिचय दिया। फिर जब शंकर भगवान का नाम लिया तो माता सती समझ गई कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। माता सती समझ गई। अब सोच रही कि जाय उत्तर दई हूँ कहा। जब ये सोचा कि मैं उत्तर क्या दूंगी जा करके, तब प्रभु समझ गए। प्रभु ने सोचा इनको अपना प्रभाव दिखाना चाहिए, हो सकता है प्रभाव को देख करके ये जब जाएं तो शंकर भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर लें और आज के बाद ये शंकर भगवान का कहना माने। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये भाव था। तो उन्होंने वही किया कि सती दीख रास्ते में देखा, कौतुक मग जाता कि आगे राम सहित श्री भ्राता। राम लक्ष्मण सीता चल रहे, जहाँ देख रही तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देख रहे वही प्रभु प्रकट है। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा सेवा कर रहे हैं। चारों तरफ देखा, दाहिने बाएं ऊपर नीचे, सेवं सिद्ध मुनिंद्र प्रवीणा सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। भय के कारण नेत्र मूंद लिए। इतना ज्यादा प्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया, इसके बावजूद उन्होंने जाकर के सहारा किसका लिया? झूठ का, कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। बस जब जीव यहां आ जाता है कि गलती करना और झूठ बोलना, तब भगवान मजबूर हो जाते हैं, तब प्रभु मजबूर हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जीव भगवान को देख कर भी, जान करके भी अगर झूठ बोल जाए तो परमात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करते। और यही हुआ कि माता सती ने जाकर के झूठ बोला और शंकर भगवान ने माता सती के सच्चरित्र को देख लिया, जान लिया और त्याग दिया। तो सज्जनों, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मैंने फिर कहेंगे कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के और विबुध वैद भव भीम रोग के। ये कथा नहीं, ये रामचरितमानस हमारे सद्गुरु हैं, सद्गुरु।
सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि अर्थ सहित हम रामचरितमानस पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे और हम अपना जीवन सफल करेंगे। जय श्री राम।